नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के मंत्री और उनके मंत्रालयों के बारे में बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के मंत्री और उनके मंत्रालयों के बारे में पूछा जाता है। और यदि किसी को यहाँ पर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मंत्री है वो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिए हुए हैं। और इनके पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं और ये किस चीज़ के मंत्री हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास वित्त मंत्री है, उसके बाद सामान्य प्रशासन मंत्री, गृह मंत्री, योजना क्रमिक मंत्री और अन्य सभी विभागों के मंत्री जो आवंटित नहीं किए गए हैं। जो विभाग के आवंटित नहीं किए गए हैं और उसके कोई मंत्री नहीं है तो वो मंत्रालय किसके पास है, वो मंत्रालय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और सुक्खू के पास कौन कौन से मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय इनके पास है तो ये उसके वित्त मंत्री हुए। और सामान्य प्रशासन मंत्री है और गृह मंत्री है और योजना क्रमिक मंत्री है। तो ये हमारे पास ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास मंत्रालय है। इन सभी को आपको याद रखना है। हमारा अगला जो हमारे यहाँ पर मंत्री है वो कौन है, वो है मुकेश अग्निहोत्री। तो मुकेश अग्निहोत्री आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे पास मुकेश अग्निहोत्री है। और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है। तो इनके पास कौन कौन से विभाग है, जल शक्ति मंत्री कौन है, हमारे पास मुकेश अग्निहोत्री है। परिवहन मंत्री कौन है, तो परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री है। भाषा मंत्री कौन है, मुकेश अग्निहोत्री। कला और संस्कृति मंत्री कौन है, मुकेश अग्निहोत्री। और सहकारिता मंत्री भी हमारे पास मुकेश अग्निहोत्री है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM हमारे पास मुकेश अग्निहोत्री है। और इसके बाद जल शक्ति मंत्री, परिवहन मंत्री, भाषा मंत्री और कला और संस्कृति मंत्री और लास्ट में सहकारिता मंत्री। तो ये सारे के सारे मंत्रालय किसके पास है, तो ये सारे के सारे मंत्रालय हमारे पास मुकेश अग्निहोत्री के पास है। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमारे पास जो अगले मंत्री है वो है डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये कौन है, तो ये हमारे पास डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल है। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है या ये किस चीज़ के मंत्री है, तो ये हमारे पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो वो है डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल। और उसके बाद ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी है। किस चीज़ के मंत्री है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। और इसके बाद सैनिक कल्याण मंत्री भी कौन है, तो सैनिक कल्याण मंत्री भी हमारे पास डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल है। तो डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के पास कौन कौन से मंत्रालय है, ये हमारे पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है और सैनिक कल्याण मंत्री है। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर कर्नल धनीराम शांडिल को देख सकते हैं। हमारे पास जो अगले मंत्री है वो है प्रोफेसर चंद्र कुमार। तो ये स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर चंद्र कुमार दिए गए हैं। तो प्रोफेसर चंद्र कुमार के पास कौन कौन से मंत्रालय है या ये किस चीज़ के मंत्री है, तो ये हमारे पास कृषि मंत्री है और पशुपालन मंत्री है। तो कौन, प्रोफेसर चंद्र कुमार। जो प्रोफेसर चंद्र कुमार है ये हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री है और पशुपालन मंत्री भी कौन है, प्रोफेसर चंद्र कुमार। तो इनके पास केवल 2 ही मंत्रालय है, कौन कौन से, कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्रालय। कौन कौन सा मंत्रालय है,
कृषि मंत्रालय इनके पास है, और पशुपालन मंत्रालय है किसके पास, प्रोफेसर चंद्र कुमार के पास। जो अगले मंत्री है ये इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे पास हर्षवर्धन चौहान। जो हर्षवर्धन चौहान आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कौन है, ये हर्षवर्धन चौहान है। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, या ये किस चीज़ के मंत्री है, तो ये हमारे पास उद्योग मंत्री है। क्या है, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो इंडस्ट्री मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के हर्षवर्धन चौहान है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो संसदीय कार्य मंत्री भी हर्षवर्धन चौहान है। और श्रम और रोजगार मंत्री भी कौन है, तो श्रम और रोजगार मंत्री भी हमारे पास हर्षवर्धन चौहान है। तो इनका संबंध कहाँ से है, तो ये हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये किस चीज़ के मंत्री है, ये हमारे पास इंडस्ट्री मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के हैं, और संसदीय कार्य मंत्री है, और श्रम और रोजगार मंत्री भी हमारे पास हर्षवर्धन चौहान है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, तो वो है हमारे पास हर्षवर्धन चौहान। तो अगला जो हमारे पास मंत्री है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है जगत सिंह नेगी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये कौन है, ये हमारे पास जगत सिंह नेगी है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध है, तो इनका संबंध किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से है। कौन, जगत सिंह नेगी। तो जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री है। तो हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी। इसके बाद ये हमारे पास बागवानी मंत्री भी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेसर चंद्र कुमार है वो हमारे पास कृषि मंत्री है, जबकि बागवानी मंत्री कौन है, तो बागवानी मंत्री हमारे पास जगत सिंह नेगी है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कृषि मंत्री कौन है, तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो वो हमारे पास कौन है, प्रोफेसर चंद्र कुमार है। जबकि हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हमारे पास जगत सिंह नेगी है। और जो जगत सिंह नेगी है ये आदिवासी विकास मंत्री भी है। ये जो हमारे पास ट्राइबल का एरिया आता है, कौन सा एरिया है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा का क्षेत्र आता है। और जो आदिवासी लोग हैं उनके विकास के लिए एक मंत्रालय होता है जिसको हमारे पास ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोला जाता है। तो आदिवासी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो हमारे पास जगत सिंह नेगी है। और उसके बाद लोक शिकायत निवारण मंत्री भी कौन है, तो लोक शिकायत निवारण मंत्री भी हमारे पास जगत सिंह नेगी है। तो जो जगत सिंह नेगी है इनके पास इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, राजस्व मंत्री है, बागवानी मंत्री है, आदिवासी विकास मंत्री है और लोक शिकायत निवारण मंत्री भी है। जो अगला हमारे पास यहाँ पर मंत्री है वो है रोहित ठाकुर। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो ये हमारे पास रोहित ठाकुर है। और रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर है। ये प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मंत्री है। और इनके पास मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्रालय भी है। तो ये हमारे पास रोहित ठाकुर है। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध शिमला डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से इनका संबंध है, इनका संबंध शिमला डिस्ट्रिक्ट से है। और जो रोहित ठाकुर है ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, जिसमें हमारे पास प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जो अगले हमारे पास मिनिस्टर है वो है अनिरुद्ध सिंह। तो अनिरुद्ध सिंह आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कौन है, ये अनिरुद्ध सिंह है। और ये हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री है। तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो वो हमारे पास अनिरुद्ध सिंह है। और इसके साथ साथ ये पंचायती राज मंत्री भी है। तो पंचायती राज मंत्री कौन है, अनिरुद्ध सिंह है। इनका संबंध भी कहाँ से है, इनका संबंध भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से इनका संबंध है, तो इनका संबंध भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से है। और अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री है और ये हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भी है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। तो इसके बाद जो हमारे पास अगले मंत्री है वो है विक्रमादित्य सिंह। तो विक्रमादित्य सिंह किसके बेटे हैं, तो ये हमारे पास 6 बार के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। कौन, विक्रमादित्य सिंह। तो
विक्रम आदित्य सिंह आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इनको, और इनके पास 2 मंत्रालय है, लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री। जो PWD जिसको हम बोला जाता है तो वो किसके पास है PWD मिनिस्ट्री, तो वो हमारे पास विक्रम आदित्य सिंह के पास है। और शहरी विकास मंत्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी कौन है, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी विक्रम आदित्य सिंह है। तो इनके पास 2 इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, कौन कौन से, लोक निर्माण मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि विक्रम आदित्य सिंह किस चीज़ के मंत्री है या उनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो वहाँ पर आपके पास लोक निर्माण मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय वहाँ पर दिया हुआ होगा। हमारे पास जो अगले जो मंत्री है वो है राजेश धर्मानी। तो राजेश धर्मानी जो है तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे पास राजेश धर्मानी है। और इनके पास जो मंत्रालय है ये किस चीज़ के मंत्री है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर। उसके बाद है आवास प्रबंधन मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या गलती कर देते हैं, यदि वहाँ पर पूछा जाएगा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा राजेश धर्मानी। जबकि हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पास रोहित ठाकुर है। यदि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रोहित ठाकुर। यदि पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा राजेश धर्मानी। तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है। तो राजेश धर्मानी के पास कौन कौन से मंत्रालय है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आवास प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण। तो ये हमारे पास जो राजेश धर्मानी है इनके पास ये मंत्रालय है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मंत्री है हिमाचल प्रदेश के वो है यादविंदर गोमा। तो यादविंदर जो गोमा है ये किस चीज़ के मंत्री है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है हमारे पास यादविंदर गोमा। तो यादविंदर गोमा के पास कौन कौन से मंत्रालय है या ये किस चीज़ के मंत्री है, तो ये आयुष मंत्री है। किस चीज़ के, आयुष मंत्रालय किसके पास है, यादविंदर गोमा के पास है। युवा सेवाएं और खेल मंत्री, तो युवा सेवाएं और खेल मंत्री कौन है, तो वो हमारे पास यादविंदर गोमा है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री यादविंदर गोमा है। और युवा सेवाओं के मंत्री भी कौन है, तो युवा सेवाओं के मंत्री भी हमारे पास यादविंदर गोमा है। उसके बाद कानून एवं विधि परामर्श मंत्री कौन है, तो कानून मंत्री या विधि परामर्श मंत्री कौन है, तो वो हमारे पास यादविंदर गोमा है। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और उनके मंत्रालयों के बारे में आपको बता दिया है। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कुलदीप सिंह पठानिया है जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध चंबा डिस्ट्रिक्ट से है, कुलदीप सिंह पठानिया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया गया है जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इससे पहले ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से पहले ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और प्रेजेंट टाइम पे ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वो कुलदीप सिंह पठानिया है और विपक्ष के नेता कौन है, वो जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और हिमाचल प्रदेश के डिप्टी CM कौन है, तो वो हमारे पास
मुकेश अग्निहोत्री है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के जितने भी मंत्री हैं उनके मंत्रालयों के बारे में मैंने आपको बताया। और किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।